यस, गुड इवनिंग एवरीवन। हाँ जी, वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। सो सीए फाउंडेशन अकाउंट्स डेमो लेक्चर सेकंड है आज। और हमने फर्स्ट लेक्चर में पूरे अपने सिलेबस को कवर किया था कि सिलेबस क्या है, पेपर पैटर्न क्या है, किस तरीके से आपको पढ़ना है। और हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था, बीआरएस, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा तो आपको वो पहले लेक्चर देखना पड़ेगा, तभी आप ये वाला लेक्चर कंटिन्यू कर पाओगे, क्योंकि मैंने फर्स्ट लेक्चर में जो करवाया था उसी की कंटिन्यूएशन में आज वाली क्लास होगी। ठीक है, तो ऐसे टोटल 10 लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल रहेंगे आप लोगों के लिए, जिसको मैं यूट्यूब पे भी अपलोड कर दूंगा। तो जिसका अगर कोई लेक्चर मिस हो जाता है तो वो उसे अटेंड भी कर सकता है। और बाकी आपको ग्रुप पे जो आप ऐड हो तो आपको ग्रुप में भी सारी चीजों की अपडेट मिलती चली जाएगी। ठीक है जी, चलिए फिर तो कंटिन्यू करते हैं हम अपनी क्लास को। और जो हम टॉपिक करे थे बीआरएस, उस टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, सीए फाउंडेशन अकाउंट्स, बीआरएस का टॉपिक। देखो जी, ये चीजें मैंने लास्ट क्लास में करवाई थी, ये सब चीजें मैंने लास्ट क्लास में करवाई थी। तो एक बार फटाफट क्विकली 5 मिनट लगाकर हम क्या करते हैं, पुराने वाले टॉपिक को रिवाइज करते हैं। बताइए बीआरएस क्या है। बीआरएस क्या है सब? बीआरएस एक स्टेटमेंट है विच इज प्रिपेयर्ड टू रिकंसाइल व्हाट, क्या रिकंसाइल करने के लिए? बैलेंस एज पर पासबुक विद द बैलेंस एज पर बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक। बीआरएस क्यों बनाई जाती है सब? बीआरएस एक स्टेटमेंट है जो बनाई जाती है मैच करने के लिए, रिकंसाइल करने के लिए। किसको रिकंसाइल करना है? पासबुक के बैलेंस को। पासबुक के बैलेंस को किससे रिकंसाइल करना है? कैश बुक के बैंक कॉलम के बैलेंस से। ठीक है, ध्यान रखना, कैश बुक के बैलेंस से नहीं कह रहा, कैश बुक के बैंक कॉलम के बैलेंस से हमें पासबुक को मैच करना है। क्योंकि जो कैश बुक का बैंक कॉलम है वही सारी बैंक एंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बैंक कॉलम में जो बैलेंस आ रहा होगा वही हमारी सारी एंट्रीज किस में आ रही होंगी? पासबुक में आ रही होंगी। तो उनमें अगर कोई डिफरेंसेस आते हैं उसको लोकेट करने के लिए हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं जिसका नाम है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, बीआरएस। ठीक है, तो ये हमने किया था। फिर हमने एक थ्योरेटिकल चीजें देखी थी, व्हाई बीआरएस इज प्रिपेयर्ड। फिर हमने देखा था बीआरएस जो बनती है हमारी, बैंक रिकंसिलिएशन बनती है, उसमें डिफरेंसेस आते हैं। तो डिफरेंसेस कितने तरीके के होते हैं? डिफरेंसेस 3 तरीके के होते हैं। एक होता है टाइमिंग डिफरेंस, एक होता है ट्रांजेक्शन डिफरेंस, और एक होती है एरर्स। टाइमिंग डिफरेंस मतलब जैसे कि कोई भी चेक को क्लियर होने में, प्रेजेंट होने में टाइम लग रहा है। जैसे आज मैंने चेक लगाया बैंक में, आज मैंने बैंक में एक चेक डिपॉजिट कराया, तो मैंने अपनी कैश बुक में तो एंट्री डाल दी कि भाई मुझे पैसा मिला, तो मैंने कैश बुक को डेबिट कर दिया। लेकिन क्या वो चेक तुरंत ही मेरे बैंक अकाउंट में आएगा? नहीं आएगा सर, एक क्लियरिंग प्रोसेस होता है। वो क्लियरिंग में जाएगा, अप्रूव होंगे फंड्स, उसके बाद वो मेरे अकाउंट में आएगा। तो यानी कि उसमें 2-3 दिन का टाइम लग जाता है, कई बार ज्यादा टाइम भी लग जाता है। बैंक की छुट्टियां आ जाती हैं, तो छुट्टियां आने की वजह से क्या होता है, ज्यादा टाइम भी लग जाता है क्लियरिंग में। तो इस टाइम पीरियड में जो डिफरेंस रहा ना, उसको बोलते हैं टाइमिंग डिफरेंस। ऐसे ही आपने किसी को चेक काट के दिया, आपने किसी को चेक इशू करके दिया। अब आपने चेक इशू करा तो आपने तो अपनी कैश बुक को क्रेडिट कर दिया कि आपने पेमेंट कर दी, लेकिन सामने वाले के अकाउंट में तभी पैसा आएगा, या आपके बैंक अकाउंट से तभी पैसा डिडक्ट होगा जब सामने वाला, जिस पार्टी को आपने चेक दिया है, वो बैंक में चेक लगाएगा, यानी कि चेक प्रेजेंट करेगा बैंक में। ठीक है, तो जब तक प्रेजेंट नहीं हो रहा, क्योंकि आप सबको पता है चेक की 3 महीने की वैलिडिटी है। आज मेरे पास कहीं से कोई चेक आया हुआ है तो मेरे पास 3 महीने तक वो चेक वैलिड है, मैं अपने पास रख सकता हूं। ठीक है, तो आपने किसी को अगर चेक दिया तो उसने अगर मान लो नहीं लगाया चेक, तो डिफरेंस क्रिएट होगा, क्योंकि आपने कैश बुक को तो क्रेडिट कर रखा है लेकिन बैंक से डिडक्ट नहीं हुआ। क्यों नहीं डिडक्ट हुआ? क्योंकि सामने वाले ने अभी तक चेक प्रेजेंट ही नहीं किया। तो ये जो डिफरेंसेस निकल के आते हैं इनको हम बोलते हैं टाइमिंग डिफरेंस। ठीक है, एक डिफरेंस होता है हमारा ट्रांजेक्शन डिफरेंस। किस ट्रांजेक्शन का नेचर ही ऐसा है कि डिफरेंस आएगा। जैसे कि आपने बैंक में सेविंग अकाउंट खुलवा रखा है और बैंक ने क्या करा, उस सेविंग अकाउंट पे इंटरेस्ट दे दिया। अब मुझे बताओ, इंटरेस्ट सीधा आपके बैंक अकाउंट में आएगा या बैंक आपको घर पे फोन करेगा कि आपके अकाउंट में इंटरेस्ट क्रेडिट हो रहा है? नहीं सर, बैंक तो सीधा अकाउंट में इंटरेस्ट क्रेडिट कर देगा। तो आपको तो इंफॉर्मेशन तब मिलेगी ना जब आप अपनी पासबुक की एंट्री करवाओगे या अपनी स्टेटमेंट वगैरह चेक करोगे, तब आपको पता लगेगा। तो यानी कि जब तक ये पता नहीं लगा तब तक जो डिफरेंस क्रिएट होगा उसे बोलते हैं ट्रांजेक्शन डिफरेंस। ऐसे ही कुछ चार्जेस हैं जो बैंक लगा देता है। जैसे आपकी ओवरड्राफ्ट लिमिट चल रही है, फुल वीडियो यूट्यूब पे मिलेगा। हाँ बेटा, फुल वीडियो 10 क्लासेस, पहली 10 क्लासेस यूट्यूब पे मिलेंगी, पहली 10 क्लासेस यूट्यूब पे मिलेंगी, और जूम पे भी चलेंगी क्लासेस। तो आप ग्रुप में ऐड हो तो आपको 10 क्लासेस का एक्सेस रहेगा। उसके बाद की क्लासेस हमारी पेड हो जाएंगी।
ठीक है, ये 10 क्लासेस डेमो पर्पस के लिए मैं डाल रहा हूं, ठीक है। और 10 क्लासेस में मान के चलो, मैं मोटा मोटा मेरा टारगेट है 2 चैप्टर तो मैं आपको कवर करा ही दूंगा, ठीक है। एक तो बीआरएस हमारा कवर हो जाएगा, एक चैप्टर और मेरा टारगेट रहेगा कवर होने का। बट हमें कभी भी इन फ्री क्लासेस पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। अगर आपको अच्छे से तैयारी करनी है तो यू नीड टू हैव अ पेड कोर्स, आपको पेड कोर्स तो लेना चाहिए। और पेड कोर्स में बढ़िया बढ़िया मैं ऑफर दूंगा। अगर आप पूरी 10 की 10 क्लासेस मेरे साथ अटेंड करोगे तो आपको बढ़िया बढ़िया ऑफर भी मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है कि आपको 10 की 10 क्लासेस देखनी है मेरे साथ, ठीक है। चलिए, ट्रांजैक्शन डिफरेंस। सर ट्रांजैक्शन डिफरेंस ट्रांजैक्शन का नीचे रिगुस ऐसा है, ठीक है, कि भाई जैसे कस्टमर ने डायरेक्टली हमारे बैंक में क्या करा दिया, एनईएफटी करा दिया, आरटीजीएस करा दिया, तो सीधा मेरे बैंक अकाउंट में पैसा आ गया। लेकिन मुझे इंफॉर्मेशन तब मिलेगी जब मैं स्टेटमेंट निकलवाऊंगा, जब मैं पासबुक में एंट्री कराऊंगा, ठीक है। और बैंक ने सीधा मेरे अकाउंट से कोई चार्जेस डेबिट कर दिए, जैसे लॉकर रेंट, मैंने लॉकर में कुछ अपनी ज्वेलरी वगैरह रखवा रखी है और लॉकर रेंट बैंक क्या कर रहा है, मुझसे चार्ज कर रहा है, तो सीधा मेरा बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है। मुझे कब पता लगेगा, जब मैं एंट्री कराऊंगा, पासबुक की स्टेटमेंट निकलवाऊंगा। और हमने ओवरड्राफ्ट लिमिट ले रखी है, उस ओवरड्राफ्ट लिमिट पे बैंक मुझसे इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, तो वो इंटरेस्ट जो चार्ज कर रहा है वो भी सीधा मेरे बैंक अकाउंट से क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। मुझे कब पता लगेगा, मुझे तब पता लगेगा जब मैं बैंक से एंट्री करवाऊंगा। तो ये जो डिफरेंस आते हैं इन्हें हम बोलते हैं ट्रांजैक्शन डिफरेंस। एक होता है एरर, गलतियां, जो क्लियर पता है कि गलती है। अब वो गलती कैशियर से, जो अकाउंटेंट है एंड कंपनी का, उससे भी हो सकती है, गलती बैंक से भी हो सकती है। एग्जांपल लो कि सर कैशियर ने कोई एंट्री डबल कर दी, जैसे बैंक चार्जेस हैं 2 बार रिकॉर्ड कर दिए, डेबिट की एंट्री को क्रेडिट साइड पे डाल दिया या क्रेडिट की एंट्री को डेबिट साइड पे डाल दिया, ये एरर है, ठीक है। एरर की वजह से डिफरेंस आएगा। बैंक से भी एरर हो सकते हैं। बैंक से क्या एरर हो सकते हैं, सर बैंक ने आपका अकाउंट गलत क्रेडिट कर दिया। जैसे अभी मैं किसी बच्चे को एंट्री समझा रहा था, मान लो, मान लो क्या, मेरा नाम है वरुण, ठीक है, वरुण जैन, माय नेम इज वरुण जैन, ठीक है। मुझे एक चीज बताओ, क्या दुनिया में एक ही वरुण जैन है? सर वरुण जैन नाम के बहुत सारे बंदे हो सकते हैं, ठीक है। मान लो एक और बंदा है वरुण जैन, मेरा अकाउंट है एचडीएफसी में, ये मेरा अकाउंट है एचडीएफसी में, इस वरुण जैन का दूसरे वाले वरुण जैन का भी तो अकाउंट एचडीएफसी में हो सकता है। यस हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो इसलिए बैंकों में नाम से पहचान नहीं है, बैंकों में जो पहचान होती है ना वो अकाउंट नंबर से होती है, क्योंकि अकाउंट नंबर क्या रहता है, यूनिक रहता है। अकाउंट नंबर क्या होता है, यूनिक होता है, क्योंकि वरुण जैन के नाम के और भी बंदे हो सकते हैं एचडीएफसी बैंक में, ठीक है। नाउ अब मान लो ये जो वरुण जैन है ना, दूसरे वाला वरुण जैन, इसने चेक लगाया 10,000 रुपए का, और गलती से क्या करा, गलती से ये चेक बैंक ने क्या करा, मेरे अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। गलती से बैंक ने क्या करा, ये चेक जो है मेरे अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, तो मेरा अकाउंट बढ़ गया, जबकि दूसरे वरुण जैन अकाउंट का अकाउंट बढ़ना चाहिए था, बैलेंस बढ़ना चाहिए था, लेकिन मेरा बढ़ गया। तो ये डिफरेंस क्रिएट हो गया। इस डिफरेंस को क्या बोलते हैं, एरर बोलेंगे, क्योंकि ये बैंक से एरर हो गया, ठीक है। उल्टा कर दो केस को कि भाई ये वरुण जैन के अकाउंट से 10,000 का चेक डेबिट होना चाहिए था, क्योंकि कोई पेमेंट है, लेकिन बैंक ने गलती से क्या करा, मेरा अकाउंट डेबिट कर दिया, मेरा अकाउंट डेबिट कर दिया। तो ये भी डिफरेंस क्रिएट होगा, इसको भी हम क्या बोलेंगे, एरर बाय द बैंक। तो ये 3 तरीके के हमारे डिफरेंसेस निकल के आते हैं, ट्रांजैक्शन डिफरेंस, टाइमिंग डिफरेंस और एरर्स, ठीक है। ये हमने लास्ट क्लास में किया था, ठीक है। फिर हमने कैश बुक वगैरह देखी थी। हाँ, आपको जब मेन चीज समझनी है वो ये वाली चीज समझ लो, ठीक है। कैश बुक का अगर डेबिट बैलेंस है तो वो पॉजिटिव बैलेंस कहलाएगा। कैश बुक का अगर डेबिट बैलेंस है तो वो पॉजिटिव कहलाएगा, और कैश बुक का अगर क्रेडिट बैलेंस है तो उसे नेगेटिव या ओवरड्राफ्ट, अनफेवरेबल वगैरह आप बोल सकते हो, ठीक है। पासबुक में उल्टा चलता है, मतलब पासबुक का अगर डेबिट बैलेंस है ना तो वो नेगेटिव कहलाता है। पासबुक का हमेशा क्रेडिट बैलेंस पॉजिटिव होता है, डेबिट बैलेंस नेगेटिव होता है। तो पासबुक का क्रेडिट बैलेंस है तो वो क्या कहलाएगा, आपका पॉजिटिव बैलेंस कहलाएगा। कैश बुक अगर डेबिट हो रही है तो फेवरेबल चीज है, बढ़ रही है। कैश बुक अगर क्रेडिट हो रही है तो वो अनफेवरेबल चीज है, मतलब कम हो रही है। पासबुक उल्टा चलेगा, पासबुक अगर डेबिट हो रही है तो वो अनफेवरेबल चीज है, मतलब कम हो रही है, हमारा बैंक कम हो रहा है। और पासबुक अगर क्रेडिट हो रही है तो वो फेवरेबल चीज है, तो वो क्या हो रहा है, हमारा बैलेंस बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये सब यहां तक की बातें मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाई थी, बहुत अच्छे से समझाई थी। अब इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। नोट्स हम बना रहे थे साथ साथ, ठीक है। तो नोट्स मैंने आपको बताया था कि भाई हम क्लासेस में नोट्स बनाते हैं, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 3 तक हमने लिखा था, पॉइंट नंबर 3 तक हमने लिखा था, पॉइंट नंबर 4 कंटिन्यू रहेगा हमारा। पॉइंट नंबर 4 लिखो, पॉइंट नंबर 4,
पॉइंट नंबर 4, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। ये जो हमारी डेमो क्लासेस हैं, ये हमारी MWF चलेंगी, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे चलेंगी शाम को 6 बजे, 6 बजे से लेकर 7:30 बजे तक, 7:30 तक हमारी ये क्लासेस चलेंगी MWF में। ठीक है, मतलब 1.5 घंटे का मैं टाइम दे रहा हूँ, सवा घंटा 1.5 घंटा चलेंगी। लेकिन जो मेरी रेगुलर क्लास रहेंगी, जो हमारी पेड क्लासेस है, उसमें टाइम ड्यूरेशन में बढ़ा देता हूँ, वो 2 घंटे की भी चली जाती है। ठीक है, तो वो रिकॉर्डेड क्लासेस है, तो उसका एक्सेस आपको मिलेगा। लेकिन उसके लिए आप ये 10 डेमो लेक्चर्स अटेंड करो। अगर मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको ये 10 अटेंड करनी है उसी के बाद वो क्लास आप बाय कर सकते हो, नहीं ऐसा नहीं है। अगर आपको 2-3 क्लास बाद आप कंफर्टेबल हो गए कि हाँ मुझे समझ में आ रहा है, सब ओके है, देन यू कैन स्टार्ट योर क्लासेस। ठीक है, नंबर आपके पास है, ग्रुप आपके पास है, जिस नंबर से मैसेजेस आते हैं ग्रुप में, वो नंबर पे आप किसी भी नंबर पे, 2 नंबर से मैसेज आता है, एक मेरा पर्सनल है, एक ऑफिस का नंबर है, किसी भी नंबर पे आप मैसेज करके क्लासेस का एक्सेस ले सकते हो। बेस्ट से बेस्ट प्राइस में आपको क्लासेस मिलेगी, इसकी मैं गारंटी देता हूं, और हाई क्वालिटी क्लासेस मिलेंगी, इसकी भी मैं गारंटी देता हूं आपको। अकाउंट्स में लेता हूं, आपको और सब्जेक्ट की भी क्लासेस चाहिए तो वो भी मिल जाएगी, लेकिन पहले अकाउंट्स पे फोकस कर लो। बाकी सब्जेक्ट की क्लासेस के लिए भी आपको डेमो वगैरह चाहिए तो वो मिल जाएंगे, लेकिन आपको उस नंबर पे कांटेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। देखो, 2 तरीके के मेथड होते हैं। एक होता है विदाउट प्रिपेयरिंग अमेंडेड कैश बुक, अमेंडेड बोल लो या एडजस्टेड बोल लो, विदाउट प्रिपेयरिंग एडजस्टेड कैश बुक। मतलब कोई आप कैश बुक की एडजस्टमेंट नहीं कर रहे, मतलब कैश बुक की एडजस्टेड कैश बुक कुछ नहीं बना रहे आप, सीधा BRS बना रहे हो। एडजस्टेड कैश बुक वगैरह कुछ नहीं बना रहे आप सीधा BRS बना रहे हो। एक ही फी में सब क्लास मिलेगा, भाई ऐसा कैसे प्रैक्टिकली पॉसिबल है? एक सब्जेक्ट की फी में सब क्लास कैसे मिल जाएगा? ठीक है, पूरा कॉम्बो की फीस आपको लेनी पड़ेगी ना, पूरे कॉम्बो की फीस आपको मिलेगी। हाँ, पर ये है कि बेस्ट प्राइस आपको मिलेगा, पूरे कॉम्बो की फीस मिलेगी। प्राइसेस के लिए आप नंबर पे कांटेक्ट करना। ठीक है, नहीं तो मैं डेमो क्लासेस जब हमारी पूरी हो जाएंगी तब भी मैं आपको ऑफर दूंगा। ठीक है, विदाउट प्रिपेयरिंग अमेंडेड कैश बुक, और एक होता है आफ्टर प्रिपेयरिंग अमेंडेड कैश बुक या एडजस्टेड कैश बुक। अगर विदाउट प्रिपेयरिंग एडजस्टेड कैश बुक का केस है, विदाउट प्रिपेयरिंग एडजस्टेड कैश बुक का केस है, तो आपको एक सिंगल स्टेटमेंट BRS बनानी है। क्या बनानी है? एक सिंगल स्टेटमेंट बनानी होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, BRS। लेकिन अगर केस एडजस्टेड कैश बुक का है तो आपको क्या करना है, आपको पहले एडजस्टेड कैश बुक बनानी है, फर्स्ट प्रिपेयर एडजस्टेड कैश बुक, देन BRS, उसके बाद आपको BRS बनानी है। ठीक है, तो अगर अमेंडेड कैश बुक का केस है तो आपको पहले एडजस्टेड कैश बुक, अमेंडेड कैश बुक बनानी है, फिर BRS बनानी है। विदाउट का केस है तो सीधा BRS बनेगी। सर इनमें फर्क क्या है, ये बताऊंगा मैं भी आपको, थोड़ी देर में बताऊंगा जब हम करेंगे उस टॉपिक पे कि एडजस्टेड कैश बुक में आता क्या है, बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, अभी हम पहला केस देखते हैं। पहला केस देखते हैं, प्रिपरेशन ऑफ BRS विदाउट एडजस्टेड कैश बुक। प्रिपरेशन ऑफ BRS विदाउट एडजस्टेड कैश बुक। विदाउट एडजस्टेड कैश बुक। तो देखो जी, फॉर्मेट क्या रहेगा, फॉर्मेट देखना।
फॉर्मेट क्या रहेगा, फॉर्मेट जो मैं आपको दे रहा हूं वही फॉलो करना है। एक ना आप क्लास 11th में टॉपिक पढ़ते थे बीआरएस का, तो आप उसमें ना प्लस माइनस वाला तरीका पढ़ते थे, प्लस और माइनस के कॉलम बनाते थे, वो तरीका आपको यहाँ पर फॉलो नहीं करना। यहाँ पर जो तरीका चलता है ना वो चलता है डिटेल्स और अमाउंट वाला, थोड़ा प्रोफेशनल तरीका आपको फॉलो करना है। तो आप लिखेंगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, फॉर्मेट, थोड़ा सा फॉर्मेट पे ध्यान जरूर देना आपको, तभी आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन, जो भी डेट है वो आ जाएगी। उसके बाद पर्टिकुलर्स, डिटेल्स, अमाउंट। ठीक है, तो क्या लिखेंगे आप, बैलेंस एज पर कैश बुक। अगर आपको कैश बुक का बैलेंस दे रखा है तो कैश बुक से शुरुआत करो, अगर आपको पासबुक का बैलेंस दे रखा है तो पासबुक से शुरुआत करो। वो बैलेंस डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है। ठीक है, फिर आपकी ऐड वाली ट्रांजेक्शन ढूंढ लो, जो आपकी ऐड होने वाली ट्रांजेक्शन है उनको ढूंढ लो। ठीक है, वो सारे एक कॉलम में लिख दो, ये ऐड का टोटल चला गया। फिर ऐसे लेस वाली ट्रांजेक्शन लिख दो, लेस वाली ट्रांजेक्शन लिख लो, ये लिख ली लेस वाली ट्रांजेक्शन, दिस, दिस एंड दिस। फिर इनका टोटल लिख दो, ये लेस वाली आइटम्स हो गई। ठीक है, फिर ये आपका बैलेंस निकल जाएगा, यहां पर आपका बैलेंस निकल जाएगा। ये बैलेंस किसका होगा भाई, अगर स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है तो ये बैलेंस एज पर पासबुक होगा, और स्टार्टिंग पॉइंट अगर पासबुक है तो ये बैलेंस एज पर कैश बुक होगा। डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है। क्या ये बात समझ में आती है, क्या ये फॉर्मेट क्लियर होता है, ये फॉर्मेट आपको बनाना है। ठीक है, तो ये फॉर्मेट आपको बनाना है बीआरएस का। अभी हम केस कर रहे हैं विदाउट एडजस्टेड कैश बुक का, तो ये फॉर्मेट आपका चलेगा। एक सेकंड रुकना बस। ठीक है जी, अब हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शंस, सम इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन। कुछ मैं ट्रांजेक्शंस आपको लिखवा रहा हूं, लगभग ये ट्रांजेक्शंस है, देयर आर टोटल लगभग 17 ट्रांजेक्शन, 17 ट्रांजेक्शंस मैं आपको लिखवा रहा हूं। लेकिन ऐसा नहीं है एग्जाम में कि ये 17 ही ट्रांजेक्शन पूछते हैं, एग्जाम में कोई भी एंट्री, कोई भी एडजस्टमेंट पूछ सकता है, कोई भी ट्रांजेक्शन पूछ सकता है, लेकिन ये 17 कुछ कॉमन ट्रांजेक्शन है जो आपको आनी चाहिए। बाकी आपका इस चैप्टर में दिमाग चलता है, इस चैप्टर में आपका दिमाग का खेल है। आप जितना दिमाग चलाओगे, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद जितना दिमाग चलाओगे उतना बढ़िया रहेगा। मैंने आपको पहली क्लास में बोला था, अकाउंट्स इज ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट्स। हम समझते हैं अकाउंट्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, प्रैक्टिस तो जरूरी है ही, लेकिन प्रैक्टिस से ऊपर हमेशा मैं कॉन्सेप्ट्स को रखता हूं। अकाउंट्स इज ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट्स। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है और आपने प्रैक्टिस थोड़ी कम भी कर रखी है, चल जाएगा, चल जाएगा। आपने भर भर के क्वेश्चंस कर लिए लेकिन आपका कॉन्सेप्ट वीक है, सीए एग्जाम्स में नहीं चलेगा। सीए एग्जाम में कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना है। ठीक है, चलो लिखो भाई, सम इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शंस। एक टेबुलर फॉर्म बना लेना, एक टेबुलर प्रेजेंटेशन रख लेना। ठीक है, उसमें 1 2 3 4 5 कॉलम बना लेना। पांच कॉलम बना लेना। ठीक है, एक कॉलम में तो ट्रांजेक्शन लिखेंगे, और एक बाकी 4 कॉलम में लिखेंगे कि अगर स्टार्टिंग पॉइंट
अगर स्टार्टिंग पॉइंट आपका फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक है तो क्या होगा? अलग अलग स्टार्टिंग पॉइंट बना रहा हूं। फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक, बताओ कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस है, आंसर देना चैट बॉक्स में। कैश बुक का अगर फेवरेबल बैलेंस है तो वो डेबिट बैलेंस कहलाएगा या क्रेडिट बैलेंस कहलाएगा? क्या कहते हो? कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस है तो वो डेबिट बैलेंस कहलाएगा या क्रेडिट बैलेंस कहलाएगा? चैट बॉक्स में आंसर दो। कैश बुक का अगर फेवरेबल बैलेंस है तो वो डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? क्या कहते हो सर? वो होगा डेबिट बैलेंस। ठीक है, तो अगर स्टार्टिंग पॉइंट्स ये है तो क्या होगा? अगला स्टार्टिंग पॉइंट बना लो, फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक। अगर पासबुक का फेवरेबल बैलेंस है, बताओ पासबुक का फेवरेबल बैलेंस क्या होगा? डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? सब पासबुक का फेवरेबल बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट होता है, तो वो क्रेडिट हो जाएगा। एक स्टार्टिंग पॉइंट ये बना लो, और बाकी दो स्टार्टिंग पॉइंट में क्या बनाऊंगा? इनके उल्टे, अनफेवरेबल, कि सर अनफेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक। अगर कैश बुक का अनफेवरेबल है, कैश बुक का अनफेवरेबल है सर, कैश बुक का अनफेवरेबल मतलब क्रेडिट हो गया, नेगेटिव बैलेंस। और एक होएगा आपका अनफेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक। पासबुक का अनफेवरेबल होता है सर डेबिट। ठीक है, तो ये चार सिचुएशंस में हम एक एक अपनी ट्रांजैक्शन को उठाएंगे और देखेंगे क्या होगा। ठीक है, पहले मैं दोनों केस फेवरेबल का कराऊंगा, फिर अनफेवरेबल का देखेंगे। ठीक है, पहली एंट्री आती है चेक। पहले मैं सारी ट्रांजैक्शन ना आपको लिखवा देता हूं, पहले सारी ट्रांजैक्शन लिखवा देता हूं, फिर एक एक को देखना शुरू करेंगे। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड। बताइए, चेक डिपॉजिट कराया, चलो एक एक करके देखते हैं। चेक डिपॉजिट कराया लेकिन क्रेडिट नहीं हुआ। अब सोचो ध्यान से, मान लो ये वाला केस है, मान लो केस किसका है सर? केस है ये वाला। अभी ये ना, ये वाले छोड़ देना, ये वाले अभी इग्नोर कर दो, ये तीन कॉलम अभी आप इग्नोर कर दो। ठीक है, अभी हम पहले वाले कॉलम को ही पकड़ते हैं कि अगर फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक स्टार्टिंग पॉइंट है तो इस एंट्री को कैसे एडजस्ट करोगे? बताओ, फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक का केस है, चेक डिपॉजिट कराया। अब हैंड मूवमेंट से चैप्टर सीखना आपको। एक होगी कैश बुक, ये होगी कैश बुक, ये होगी पासबुक। सुनना ध्यान से, ये हो गया कैश बुक, ये हो गया पासबुक। चेक डिपॉजिट कराया सर, चेक डिपॉजिट कराया तो मेरी कैश बुक बढ़ गई। चेक डिपॉजिट कराया तो क्या हुआ? मेरी कैश बुक बढ़ गई, ये लो बढ़ गई। अब बैलेंस एज पर कैश बुक ही है आपके पास अवेलेबल, मतलब कैश बुक का ही आप ऊपर नीचे कर सकते हो। जिसका बैलेंस अवेलेबल है तो प्लस माइनस उसी में ही कर सकते हो ना, क्योंकि दूसरा बैलेंस तो अवेलेबल ही नहीं है भाई। पासबुक तो अवेलेबल ही नहीं है, तो पासबुक में प्लस माइनस कैसे करूंगा? मेरे पास हाथों में क्या है? कैश बुक ही तो है, तो मैं उसमें प्लस माइनस कर सकता हूं। अब ये सिचुएशन है, चेक डिपॉजिट कराया लेकिन क्रेडिट नहीं हुआ, तो मतलब आपने बैंक में चेक लगाया लेकिन आपके बैंक में नहीं आया। क्रेडिट नहीं हुआ मतलब बैंक में नहीं आया, लेकिन आपने जमा करा दिया। जैसे ही जमा कराया आपने कैश बुक बढ़ा दी। आपने क्या करा? कैश बुक बढ़ा दी। ये सिचुएशन है, कैश बुक बढ़ी हुई है। अब क्या कर सकते हो सर? कैश बुक को ही मतलब इसके बराबर लाना है पासबुक के, तो कैश बुक में ही प्लस माइनस कर सकते हो। तो ये सिचुएशन है, तो क्या करोगे आप? कैश बुक में कम करोगे ना, क्या करोगे? लेस करोगे तो ये बराबर आएगा ना, लेस कर देंगे। इस एंट्री को क्या करेंगे? लेस करेंगे। क्या करेंगे? लेस। ठीक है, बात समझ में आती है? ओके, अगली एंट्री। अभी अगले तीन कॉलम आपको नहीं देखने बिल्कुल भी, मैंने फॉर्मेट में मतलब बना के छोड़ दिया टेबल, लेकिन आपको नहीं देखना, अभी पहले ही कॉलम को भर रहे हैं। सेकेंड एंट्री, चेक इशूड, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, ये केस है। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, ये केस है। बताइए क्या होगा? आपने चेक इशू किया लेकिन प्रेजेंट नहीं हुआ, खुद सोच के बताओ। हाथों में कैश बुक है तो चेक इशू किया लेकिन प्रेजेंट नहीं हुआ। प्रेजेंट नहीं हुआ मतलब जिसको आपने चेक दिया ना उसने बैंक में लगाया नहीं है, तो उसने बैंक में नहीं लगाया तो आपके बैंक से डिडक्ट अभी नहीं हुआ। आपने अभी चेक इशू किया हुआ है, चेक इशू किया है तो आपकी कैश बुक कम हो गई।
ये सिचुएशन है। आपकी कैश बुक कम हो गई, ये लो कम होगी कैश बुक, लेकिन बैंक से अभी डिडक्ट नहीं हुआ क्योंकि सामने वाले ने अभी चेक प्रेजेंट किया ही नहीं है। तो आपकी सिर्फ क्या हो गया, कैश बुक डिडक्ट होगी, लो डिडक्ट होगी। अब क्या कर सकता हूं सर, कैश बुक में ही प्लस माइनस कर सकता हूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बराबर लाने के लिए कैश बुक को बढ़ाना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, अगली एंट्री। मैं बिल्कुल आपको बेसिक से सिखा रहा हूं, मैं ये एज्यूम ही नहीं कर रहा कि आपने 11th क्लास में 12th क्लास में 11th क्लास में इस चैप्टर को पढ़ा है, मैं बिल्कुल भी एज्यूम नहीं कर रहा। तो मैं बिल्कुल बेसिक से करा रहा हूं, बिल्कुल बेसिक से करा रहा हूं। कोई भी डाउट आता है यू कैन रेस, यू कैन आस्क। ठीक है, क्योंकि फाउंडेशन लेवल पे बेस क्लियर करना आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि यही चीज अगर इंटर में आप सीखोगे, इंटर में अगर आपको सामने कोई बीआरएस की ट्रांजेक्शन आ जाती है तो वहां पर आपको बेस से नहीं सिखाया जाएगा, वहां सीधा आपको उसको सॉल्यूशन बताया जाएगा, क्योंकि इंटर में एडवांस जाना पड़ता है हमें। तो फाउंडेशन का मतलब यही होता है कि अपना बेस पक्का कर लो। थर्ड एंट्री, चेक डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू बैंक बाय कस्टमर। सर कस्टमर ने चेक डायरेक्टली बैंक में जमा करा दिया, कस्टमर ने क्या करा, चेक जो है वो डायरेक्टली बैंक में जमा करा दिया, कस्टमर ने डायरेक्टली बैंक में जमा करा दिया, तो सीधा वो पैसा क्या आया, आपके बैंक अकाउंट में आ गया, तो आपकी पासबुक बढ़ गई। लेकिन कैश बुक में अभी वो एंट्री नहीं हुई, क्यों नहीं हुई, क्योंकि कस्टमर ने डायरेक्टली बैंक में जमा कराया, तो सीधा आपकी पासबुक बढ़ गई। हाथों में क्या है सर, हाथों में कैश बुक है, तो बराबर लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। बराबर लाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा ना, तो ऐड हो जाएगी ये ट्रांजेक्शन, क्या हो जाएगी, ऐड। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री, फोर्थ, इनकम डायरेक्टली रिसीव्ड इनटू बैंक। सीधा मेरे बैंक में कोई इनकम आ गई, इनकम एग्जांपल दो, जैसे कहीं से कोई इंटरेस्ट आता है, आपने किसी कंपनी के कोई डिवेंचर खरीद रखे हैं, आपने किसी कंपनी में कोई बॉन्ड्स खरीद रखे हैं, तो उससे इंटरेस्ट आता है, वो सीधा इंटरेस्ट आपके बैंक अकाउंट में आ गया। या आपने कोई शेयर्स खरीदे हुए थे, शेयर का डिविडेंड, अब मेरे पास कई सारी कंपनी के शेयर्स हैं, तो मेरे पास जो डिविडेंड आता है वो मेरे घर पे थोड़ी ना आता है, वो मेरे पास चेक थोड़ी ना आता है, वो आज के टाइम में मेरे सीधा अकाउंट में आ जाता है डिविडेंड। ठीक है, तो वो डिविडेंड इनकम या कोई भी इनकम है वो आपके सीधा बैंक में आ गई, वो आपके सीधा क्या आ गई, बैंक में आ गई। तो सर बैंक में आ गई तो आपकी पासबुक बढ़ गई ना, लेकिन कैश बुक में अभी तक वो रिकॉर्ड नहीं हुई है, तो क्या करोगे, बराबर लाने के लिए कैश बुक को ऊपर नीचे कर सकते हो, तो क्या करोगे, ऐड कर दोगे। बराबर लाने के लिए क्या करोगे, इसे ऐड कर दोगे, कैश बुक को ऐड कर दोगे। क्या यहां तक समझ में आ रही है एंट्री, क्या यहां तक समझ में आ रही है एंट्री, ठीक। अगली एंट्री, एंट्री नंबर फिफ्थ, एक्सपेंस डायरेक्टली पेड बाय बैंक ऑन स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस, ईसीएस बोलते हैं इसको, ईसीएस भी बोलते हैं। भाई क्या होता है ना, मान लो मेरी कोई इंश्योरेंस प्रीमियम जाना है या कोई भी मेरे खर्चे हैं, वो सीधा मेरे बैंक अकाउंट से डिडक्ट हो जाते हैं। मैंने बहुत सारी म्यूचुअल फंड में एसआईपी करा रखी है, वो एसआईपी की जिस भी डेटा जो भी डेट आती है एसआईपी की, वो सीधा मेरे अकाउंट से कट जाती है। मैंने कोई ईएमआई में कोई लोन पे किसी चीज का लोन ले रखा है, तो उसकी ईएमआई है वो सीधा मेरे बैंक अकाउंट से कट जाती है। उसको बोलते हैं क्या, कि सर हमने बैंक को इंस्ट्रक्शन दे रखी है, बैंक लिंक करा देते ना, तो इंस्ट्रक्शन दे रखी है, वो सीधा अकाउंट से डिडक्ट हो जाती है, उसको ईसीएस बोलते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, सीधा बैंक से डिडक्ट हो गया, कोई भी एक्सपेंस था, तो यानी कि आपका बैंक कम हो गया, पासबुक सीधा कम हो गई। अब हाथों में कैश बुक है, तो कैश बुक को बराबर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा, तो दिस एंट्री विल बी डिडक्टेड, लेस होगी। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री, बैंक चार्जेस,
लेविड बाय बैंक, बैंक चार्जेस लेविड बाय बैंक। सर बैंक ने चार्जेस लगा दिए कुछ, आप बैंक अकाउंट यूज करते हो तो बैंक कुछ चार्जेस ले लेता है। आप इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटी यूज करते हो, एटीएम कार्ड यूज करते हो, डेबिट कार्ड वगैरह यूज करते हो, कोई भी एक्स वाई जेड आप बैंक की कोई सर्विस ले रहे हो, तो बैंक उस पर आपसे क्या ले लेता है, चार्जेस ले लेता है। वो चार्जेस क्या करता है, बैंक आपके अकाउंट से सीधा काट लेता है। ठीक है, तो बैंक चार्जेस लेविड बाय द बैंक। तो क्या हुआ सर, बैंक ने चार्जेस लगा दिए तो पहले पासबुक ही कम हो जाएगी ना, आपका अकाउंट ही कम हो जाएगा, ये लो बैंक बैलेंस कम। अब कैश बुक में थोड़ी ना, कैश बुक में तो जब आपको पता लगेगा तब रिकॉर्ड करोगे, तो भी ये डिफरेंस है। हाथों में कैश बुक है तो बराबर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कैश बुक को कम करना पड़ेगा, लेस, ये एंट्री लेस। ठीक है, नेक्स्ट अगली एंट्री चार्जेस किस जैसा ही है, लॉकर रेंट, लॉकर रेंट लेविड बाय बैंक, लॉकर रेंट लेविड बाय बैंक। बैंक ने लॉकर रेंट लगाया, बैंक ने क्या करा सर, लॉकर रेंट लगाया। ठीक है सर, लॉकर रेंट लगाया तो बैंक सीधा हमारे अकाउंट को डेबिट कर देगा, तो अकाउंट कम हो गया, लो बैंक बैलेंस कम हो गया। तो कैश बुक है आपके पास, तो कैश बुक क्या करोगे आप, लेस करोगे, कैश बुक लेस करोगे। अगली एंट्री रॉन्ग डेबिट इन कैश बुक। अब ये ध्यान से सुनना, आपने कैश बुक में गलत डेबिट कर रखा है, आपने कैश बुक में कोई गलत डेबिट कर दिया, होना नहीं था लेकिन आपने गलती से कुछ डेबिट कर दिया। तो सर कैश बुक अगर फालतू डेबिट हो रखी है, तो कैश बुक डेबिट होना मतलब क्या होता है, बढ़ाना, तो कैश बुक बढ़ी हुई है। कैश बुक अगर फालतू डेबिट हो रखी है तो कैश बुक आपकी बढ़ी हुई है, ये लो कैश बुक बढ़ गई, कैश बुक बढ़ गई। लेकिन आपके पास कैश बुक ही हाथों में, तो कैश बुक ही प्लस माइनस कर सकते हो, तो क्या करोगे आप इसे ठीक करने के लिए, कम करोगे, कम करोगे। अगर फालतू बढ़ी हुई है कैश बुक तो उसे कम ही तो करोगे, लेस करोगे, लेस कर दिया। नाइन्थ रॉन्ग क्रेडिट इन कैश बुक, रॉन्ग क्रेडिट इन कैश बुक, कैश बुक गलत क्रेडिट हो रखी है, बताओ सर कैश बुक फालतू क्रेडिट होगी, कैश बुक क्रेडिट होना मतलब क्या होता है, कम होना, तो सर कैश बुक फालतू क्रेडिट होगी यानी कि कैश बुक कम होगी, लो, जबकि होनी नहीं थी लेकिन कोई गलत एंट्री की वजह से कैश बुक कम होगी, क्रेडिट होगी। अब हाथों में क्या है, कैश बुक ही है, तो बराबर लाने के लिए क्या करोगे आप, कैश बुक को बढ़ा दोगे, ऐड हो जाएगा, ऐड। ठीक है, बहुत आसान चैप्टर है, बहुत ही आसान चैप्टर है और एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। 4 से लेकर 10 नंबर तक का क्वेश्चन एग्जाम में आता है और आता जरूर है, ये क्वेश्चन बीआरएस का मिलेगा मिलेगा आपको कोई ना कोई, और बेहद आसान। 10th रॉन्ग क्रेडिट इन पासबुक, लो जी, पासबुक में गलत क्रेडिट हो रखा है। अच्छा पासबुक क्रेडिट होती है मतलब क्या होगा, चैट बॉक्स में बताओ, पासबुक क्रेडिट हो रही है तो बताओ इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, क्या कहते हो, पासबुक अगर क्रेडिट हो रही है तो वो इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, क्या कहना है आप लोगों का, पासबुक अगर क्रेडिट हो रही है तो वो इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, बोलो ना। पासबुक अगर क्रेडिट हो रही है तो वो इंक्रीज है या डिक्रीज है, सब पासबुक अगर क्रेडिट हो रही है तो वो हो रही है इंक्रीज, वो क्या हो रही है बच्चे, इंक्रीज हो रही है। तो देखो पासबुक क्रेडिट हो रही है तो सर पासबुक बढ़ गई, लो पासबुक बढ़ गई। ठीक है, हाथों में क्या है, कैश बुक है, तो कैश बुक को ऊपर नीचे कर सकते हैं, बराबर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कैश बुक को भी बढ़ाना पड़ेगा ना, ऐड करना पड़ेगा, ऐड हो जाएगा। 11th रॉन्ग डेबिट इन पासबुक, रॉन्ग डेबिट इन पासबुक, तो पासबुक आपकी क्या हो रखी है सर, डेबिट हो रखी है, गलत डेबिट हो रखी है। सब पासबुक डेबिट होना मतलब क्या होता है, पासबुक कम होना, लो जी पासबुक कम हो रही है तो पासबुक कम होगी, पासबुक क्या हो रखी है, कम हो रखी है। कैश बुक को बराबर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हाथों में कैश बुक ही है, कम करना पड़ेगा, लेस। क्या यहां तक समझ में आ रहा है, अभी मैं सेम एंट्री आपको अगर स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक है उससे भी करवाऊंगा। अनफेवरेबल का केस थोड़ी देर में करेंगे, पहले कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे उसके बाद करेंगे। 12th
अंडर कास्टिंग, ये वाली इंपॉर्टेंट एंट्रीज है, 2-3 एंट्रीज है, 4 एंट्रीज है आपकी, काफी इंपॉर्टेंट है, मतलब थोड़ा दिमाग लगाने वाली है, सोचना। अंडर कास्टिंग ऑफ डेबिट साइड ऑफ बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। अब बताना क्या है अंडर कास्टिंग ऑफ डेबिट साइड ऑफ बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक। तो मैं कह सकता हूं सर कैश बुक में डेबिट साइड पे कम अमाउंट लिख दिया। एक चीज बताओ, डेबिट माइनस क्रेडिट, कैश बुक की अगर मैं बात करूंगा, कैश बुक की अगर मैं बात करता हूं, तो सर डेबिट माइनस क्रेडिट इज इक्वल टू बैलेंस होगा। डेबिट बैलेंस, डेबिट में से क्रेडिट माइनस करते हो तो आपका बैलेंस निकलता है ना। मान लो डेबिट था 1000 और क्रेडिट था 700, तो बैलेंस कितना होगा? 300 होगा। क्या ये बात समझ में आती है? डेबिट माइनस क्रेडिट इज इक्वल टू बैलेंस। डेबिट में लिख दिया 1000 रुपए, क्रेडिट में लिख दिया 700 रुपए, तो बैलेंस कितना आ गया? 300 रुपए का बैलेंस आ गया। ठीक है, अब 12th एंट्री क्या कहती है? वो कहता है अंडर कास्टिंग ऑफ डेबिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक। डेबिट साइड में कम लिख दिया अमाउंट, 1000 की जगह। आप बताओ 1000 की जगह अगर मैंने यहां पर 900 लिख दिया, 1000 की जगह मैंने क्या लिख दिया? यहां पर 900 लिख दिया, तो बैलेंस क्या हो जाएगा? सर बैलेंस 200 हो जाएगा ना। बैलेंस क्या हो जाएगा? 200 हो जाएगा। यानी कि अगर मैं डेबिट साइड पे कम लिखता हूं तो कैश बुक का बैलेंस क्या हो जाता है? कम हो जाता है। इसका एक और तरीका है सर, डेबिट क्या होती है? पॉजिटिव साइड। मैथमेटिक्स लगाओ, पॉजिटिव साइड। अगर प्लस वाली साइड पे, पॉजिटिव वाली साइड पे कम अमाउंट लिखोगे तो फाइनल बैलेंस कमी तो आएगा, फाइनल बैलेंस कमी तो आएगा। ठीक है, तो ये चीज है कि भाई डेबिट में 1000 की जगह अगर मैंने 900 लिख दिया तो फाइनल बैलेंस कमी तो आएगा। ठीक है, तो यानी कि आपकी डेबिट साइड कम है तो कैश बुक का बैलेंस क्या आ रहा है? कम आ रहा है। ये लो कम आ रहा है। हाथों में कैश बुक ही है तो क्या करना पड़ेगा? आपको इसे बढ़ाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा, ऐड हो जाएगा, ऐड। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूं क्योंकि मुझे इसी से ही समझाना है आपको अगली 3 एंट्री भी। ठीक है, ये ऐड हो गया। 13 एंट्री देखो, अंडर कास्टिंग। अंडर कास्टिंग समझते हो ना? अंडर कास्टिंग मतलब कम लिखना, ज्यादा लिखना उसको क्या बोलते हैं? ओवर कास्टिंग। ठीक है, तो ये दो टर्म्स होती है, अंडर कास्टिंग और ओवर कास्टिंग। अंडर कास्टिंग ऑफ अंडर कास्टिंग ऑफ अंडर कास्टिंग ऑफ क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। ठीक है, अब वो कहता है क्रेडिट साइड पे कम लिख दिया। क्या लिख दिया? क्रेडिट साइड पे कम लिखा अमाउंट। लो जी, ये सिचुएशन थी। पहले सिचुएशन को नॉर्मल करते हैं, नॉर्मल ये था। ठीक है, अब क्रेडिट साइड पे कम लिखा आपने अमाउंट, 1000 माइनस 700 इज इक्वल टू 300। अब आपने 700 की जगह पर ना कम लिख दिया, 700 की जगह पर आपने क्या लिख दिया? 600 लिख दिया। तो देखो बैलेंस क्या हो गया? अगर 700 की जगह 600 लिख दिया तो बैलेंस क्या हो जाएगा? सब बैलेंस 400 हो जाएगा, बैलेंस बढ़ जाएगा। मतलब अगर मैं क्रेडिट साइड पे कम लिख रहा हूं, क्रेडिट साइड क्या है? नेगेटिव साइड है। नेगेटिव साइड पे कम लिखोगे तो बैलेंस तो बढ़ेगा बच्चे। ठीक है, तो यानी कि अगर क्रेडिट साइड पे 700 की जगह 600 लिख रहे हो तुम तो बैलेंस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, तो देखो अगर आपका क्रेडिट साइड पे अंडरकास्ट है, क्रेडिट साइड अंडरकास्ट है, तो आपका कैश बुक का बैलेंस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ये लो बढ़ गया, कैश बुक का बैलेंस हो गया, बढ़ गया। ठीक है, अब हाथों में कैश बुक ही है, क्या करूंगा? बराबर लाने के लिए कैश बुक को कम कर दूंगा। क्या करूंगा? लेस करूंगा, लेस। ठीक है, 14th 14th ओवरकास्टिंग का केस देखते हैं। ओवरकास्टिंग ऑफ डेबिट साइड ऑफ
बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। ओवरकास्टिंग का केस है, वो कह रहा है डेबिट साइड पे ज्यादा लिख दिया अमाउंट। चलो सिचुएशन यही है, नॉर्मल करते हैं सिचुएशन को, ये नॉर्मल आ गई सिचुएशन। अब वो कहता है डेबिट साइड पे तुमने बाबू ज्यादा लिख दिया, 1000 की जगह मान लो आपने यहां पर 1100 लिख दिया, 1000 की जगह आपने क्या लिख दिया, 1100 लिख दिया। तो 1100 लिखते ही बैलेंस क्या हो गया, 400 हो गया। तो मतलब डेबिट साइड पे ज्यादा लिख रहे हो, ऑब्वियस सी बात है पॉजिटिव साइड पे अमाउंट अगर ज्यादा लिख रहे हो तो बैलेंस तो बढ़ जाएगा ना। तो ये लो कैश बुक बढ़ गई, कैश बुक क्या होगी, बढ़ गई। नॉर्मल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कैश बुक या प्लस माइनस कर सकते हो, क्या करोगे आप, लेस करोगे। कैश को क्या करोगे, कैश बुक को लेस करोगे, लेस। नेक्स्ट, फिफ्टींथ, सॉरी, ओवरकास्टिंग, ओवरकास्टिंग ऑफ क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। आपने क्रेडिट साइड पे ज्यादा लिख दिया अमाउंट, क्रेडिट साइड पे क्या लिख दिया बच्चे, ज्यादा लिख दिया अमाउंट, यही सिचुएशन। नॉर्मल करो पहले से, ये सिचुएशन नॉर्मल हो गई। अब आपने क्या करा, क्रेडिट साइड पे 700 की जगह लेट से आपने क्या लिख दिया, 800 लिख दिया। तो ये लो 700 की जगह 800 लिख दिया, 1000 माइनस 800 तो बैलेंस क्या हो जाएगा, 200। ऑब्वियस सी बात है, जब आप नेगेटिव साइड पे ज्यादा लिखोगे तो बैलेंस तो कम हो जाएगा ना, बैलेंस तो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यानी कि कैश बुक का बैलेंस क्या हो गया, कम हो गया, ये कम हो गया। अब कैश बुक की प्लस माइनस कर सकते हो, बराबर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, ऐड। क्या ये समझ में आती है, ये चारों एंट्री में से आपको एक एंट्री, ये चारों 12 13 14 15, इन चार में से एक ट्रांजेक्शन आपको एग्जाम में जरूर मिलेगी। ठीक है, तो इसको आप इसी एक तरीके से एग्जांपल बना के आप समझो। ठीक है, नेक्स्ट 16th, दो एंट्री और है, 16th एंट्री, बी आर, बिल्स रिसीवेबल, बी आर मतलब बिल्स रिसीवेबल, बी आर कलेक्टेड डायरेक्टली बाय बैंक, बी आर कलेक्टेड डायरेक्टली बाय बैंक। चलो बी आर का पैसा सीधा मेरे बैंक में आ गया, बी आर का पैसा सीधा बैंक में आ गया, तो लो पासबुक बढ़ गई। तो कैश बुक को क्या करोगे सर, कैश बुक को भी बराबर लाने के लिए ऐड कर देंगे, कैश बुक को भी क्या करेंगे, ऐड करेंगे। 17th, इंटरेस्ट ऑन, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट चार्ज बाय बैंक, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट एक लोन फैसिलिटी होती है, ओवरड्राफ्ट चार्ज बाय बैंक, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट चार्ज बाय बैंक। तो बैंक ने इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट लगाया तो क्या हो गया सर, पासबुक कम हो गई, क्योंकि हमारे बैंक से डिडक्ट होगा वो इंटरेस्ट, तो पासबुक कम होगी, तो कैश बुक को भी क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा, लेस। ठीक है, तो ये कुछ मैंने आपको 17 ट्रांजेक्शन थी, इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन जो आपको समझाई हैं। इसके अलावा कुछ भी आ सकती है एग्जाम में, ऐसे नहीं है कि इन्हीं में से ट्रांजेक्शन पूछेगा, कोई भी ट्रांजेक्शन आ सकती है। ठीक है, ये कुछ आपकी कॉमन ट्रांजेक्शन थी। अब कैश बुक से स्टार्ट करा था हमने, हमने कैश बुक के बैलेंस से स्टार्ट किया था, फेवरेबल बैलेंस से। अब ये सब करने के बाद फाइनल बैलेंस जो निकलेगा आपका, अगर कैश बुक स्टार्टिंग पॉइंट था तो ध्यान रखना, अगर बैलेंस पॉजिटिव निकल के आता है, मतलब कैश बुक के फेवरेबल बैलेंस से स्टार्ट किया आपने, ट्रांजैक्शन को प्लस माइनस एडजस्ट किया, उसके बाद बैलेंस जो निकल के आता है वो अगर आपका पॉजिटिव निकल के आता है, प्लस निकल के आता है, इफ बैलेंस इज पॉजिटिव it will be
टर्म्ड एज, अगर पॉजिटिव बैलेंस निकल के आ रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, पासबुक का बैलेंस है, क्योंकि कैश बुक स्टार्टिंग पॉइंट है तो पासबुक का बैलेंस निकल के आ रहा है। और पासबुक का कौन सा बैलेंस होगा, सब पासबुक का क्रेडिट बैलेंस होगा, क्योंकि पॉजिटिव निकल के आ रहा है ना, तो पासबुक का पॉजिटिव बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो अगर बैलेंस पॉजिटिव निकल के आ रहा है तो वो ऑब्वियसली पासबुक का होगा, क्योंकि कैश बुक स्टार्टिंग पॉइंट था, तो इट विल बी टर्म्ड एज क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक। अगर मान लो अगर बैलेंस निकल के आता है नेगेटिव, इफ बैलेंस इज नेगेटिव, नेगेटिव निकल के आता है तो क्या होगा, वो टर्म्ड एज, नेगेटिव निकल के आता है तो सर पासबुक का नेगेटिव बैलेंस, तो पासबुक का नेगेटिव क्या होता है, डेबिट बैलेंस, तो इट विल बी टर्म्ड एज डेबिट बैलेंस ऑफ पासबुक। ठीक है, ये बात समझ में आती है, ठीक है, ये बात समझ में आती है। ये मैंने आपको करवाया कि अगर कैश बुक हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, अब हम सेम ट्रांजेक्शन देखेंगे और देखते हैं पासबुक अगर स्टार्टिंग पॉइंट है तो, ये दोनों मैं अभी करा रहा हूं आपको, ये दोनों हम कर रहे हैं, और इन दोनों से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, फिर अनफेवरेबल बनाएंगे, फिर अमेंडेड कैश बुक पे आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये चैप्टर चलेगा। ठीक है, तो फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक का केस है। अब यही सारी ट्रांजेक्शन है, अब आपको दिमाग ज्यादा लगाना है, आपको दिमाग ज्यादा लगाना है, क्योंकि मैंने बहुत डिटेल में आपको एक एक ट्रांजेक्शन एक एक एंट्री समझा दी है। अब आप सोचोगे और आप ही बताओगे क्या होगा। ठीक है, चलो जी, अगर मान लो पासबुक का फेवरेबल बैलेंस है तो क्या होगा। पहली एंट्री, फर्स्ट एंट्री, चेक डिपॉजिट नॉट येट क्रेडिट। क्या सिचुएशन है, चेक डिपॉजिट नॉट येट क्रेडिट, सर चेक डिपॉजिट कराया, कैश बुक बढ़ी हुई है लेकिन बैंक में पैसा नहीं आया, कैश बुक बढ़ी हुई है लेकिन बैंक में पैसा नहीं आया। अब आपके पास क्या है सर, पासबुक ही है भाई, कैश बुक बढ़ी हुई है, पासबुक, बैंक में पैसा नहीं आया। अब आप प्लस माइनस कर सकते हो किसमें, पासबुक में, तो बताओ पासबुक को क्या करोगे, सब पासबुक को ऐड करोगे, बराबर लाने के लिए पासबुक को क्या करोगे, ऐड करोगे, ऐड कर दो। सर ये मत बोलना जो यहां लिखा है उसका उल्टा लिखोगे, उल्टा ही होगा, लेकिन सोच कर उल्टा लिखना है। ऐसे नहीं कि सर ऐड है तो लेस बोल दिया, लेस है तो ऐड बोल दिया, नहीं, आपको दिमाग लगा के देखना है, क्योंकि एग्जाम में तो सर कोई भी एंट्री हो सकती है ना। ठीक है, सेकंड एंट्री, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, लो चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, जैसे चेक इशू हुआ, जैसे चेक इशू हुआ तो आपकी कैश बुक कम हो गई, लेकिन बैंक से डिडक्ट नहीं हुआ, क्योंकि सामने वाले ने चेक लगाया नहीं है, तो बैंक से डिडक्ट नहीं हुआ, ये सिचुएशन है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक है, पासबुक का स्टार्टिंग पॉइंट है, तो बराबर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पासबुक को लेस करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा, तो कर दो लेस, लेस। ठीक है, नेक्स्ट, चेक डायरेक्टली डिपॉजिट इनटू बैंक बाय कस्टमर, कस्टमर ने डायरेक्टली बैंक में चेक डिपॉजिट करा दिया, कस्टमर ने डायरेक्टली बैंक में चेक डिपॉजिट कराया तो पासबुक बढ़ गई, ये लो पासबुक बढ़ गई, कैश बुक में नहीं आया, लेकिन आप पासबुक में ही प्लस माइनस कर सकते हो, तो बराबर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पासबुक को कम करना पड़ेगा, लेस। इनकम डायरेक्टली रिसीव इनटू द बैंक, अगेन पासबुक बढ़ गई, पासबुक बढ़ गई, क्या होगा सर, पासबुक बढ़ी हुई है, पासबुक में ही प्लस माइनस कर सकते हो, बराबर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पासबुक को लेस। अब टाइम कम लग रहा है हमारा जी। एक्सपेंसेस डायरेक्टली पेड बाय बैंक ऑन स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, सीधा बैंक से एक्सपेंस डिडक्ट हो गए, सीधा बैंक से एक्सपेंस डिडक्ट हो गए, तो पासबुक कम हो गई, पासबुक कम हो गई, तो क्या करूं, सब पासबुक ही प्लस माइनस कर सकता हूं, पासबुक कम हो रखी है तो क्या करना पड़ेगा, पासबुक को ऐड करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, ऐड। एक सेकेंड पानी पी लूं। देन बैंक चार्जेस लेविड बाय बैंक, बैंक चार्जेस लेविड बाय बैंक, लो जी बैंक ने चार्जेस लगाए, पासबुक कम हो गई, बैंक ने चार्जेस लगाए तो क्या हुआ, पासबुक कम हो गई, लो कम हो गई। अब बराबर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पासबुक की प्लस माइनस कर सकते हो, ऐड कर दो, ऐड। अगली, लॉकर रेंट लेविड बाय द बैंक, अगेन पासबुक कम हो गई क्योंकि बैंक ने लॉकर रेंट चार्ज किया, क्या करना पड़ेगा, सब पासबुक की प्लस माइनस कर सकते हो, बढ़ा दो, ऐड।
ठीक है, अगली एंट्री ध्यान से, रॉन्ग डेबिट इन द कैश बुक। कैश बुक गलत डेबिट हो रही है सर, कैश बुक गलत डेबिट हो रही है मतलब कैश बुक बढ़ी हुई है, ये लो बढ़ गई, क्योंकि गलत डेबिट हो रही है तो कैश बुक फालतू बढ़ी हुई है, ये लो बढ़ी हुई है। अब पासबुक को क्या करना पड़ेगा सर, पासबुक की प्लस माइनस कर सकता हूं, बराबर लाने के लिए पासबुक को ऐड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा सर, ऐड करना पड़ेगा। रॉन्ग क्रेडिट इन द कैश बुक, कैश बुक फालतू क्रेडिट हो रखी है, तो ये लो कैश बुक कम हो गई, क्रेडिट हो रखी है ना, तो कैश बुक कम हो गई, कम हो गई। तो क्या कर सकता हूं सर, पासबुक ही प्लस माइनस कर सकता हूं, तो पासबुक को क्या करना पड़ेगा, बराबर लाने के लिए लेस। ठीक है, नाउ रॉन्ग क्रेडिट इन द पासबुक, पासबुक क्रेडिट हो रही है लोगों, पासबुक क्रेडिट होने का मतलब क्या होता है सर, पासबुक क्रेडिट होगी मतलब बढ़ गई, पासबुक क्रेडिट होगी मतलब पासबुक बढ़ गई, तो लो पासबुक बढ़ी हुई है। ठीक है, क्या करूंगा, यही हाथ हिला सकता हूं, मतलब पासबुक में प्लस माइनस कर सकता हूं, क्या करूंगा, लेस करूंगा, लेस। रॉन्ग डेबिट इन द पासबुक, सर पासबुक डेबिट हो रखी है, पासबुक कम हो रखी है, लो क्या कर सकता हूं, बढ़ा दूंगा, ऐड। अब ये अंडरकास्टिंग ओवरकास्टिंग पे आते हैं, सोचना, अब सोचना, दिमाग लगाना, अब मैं लिखूंगा नहीं, अब आप दिमाग से लगाना। अंडरकास्टिंग ऑफ द डेबिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक, सर कैश बुक की डेबिट साइड पे कम लिखा हुआ अमाउंट, सोचो डेबिट साइड क्या होती है सर, डेबिट साइड पॉजिटिव साइड होती है, कैश बुक की डेबिट साइड क्या होती है, पॉजिटिव साइड होती है। पॉजिटिव साइड पे अगर आपने कम लिख दिया, सर पॉजिटिव साइड पे अमाउंट अगर आपने कम लिख दिया तो बैलेंस तो कम हो जाएगा ना यार, प्लस वाली साइड पे अगर आपने अमाउंट कम लिख दिया तो फाइनल बैलेंस भी तो कम हो जाएगा। तो ये लो कैश बुक कम हो रखी है, अब क्या करूंगा, पासबुक में ही प्लस माइनस कर सकते हो, बताओ क्या करूं, लेस कर दो, क्या करूं, लेस कर दो, लेस। देन अंडर कास्टिंग ऑफ द क्रेडिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक, सर कैश बुक की क्रेडिट साइड पे कम लिखा हुआ है, नेगेटिव साइड पे कम लिखा है, सर नेगेटिव साइड पे अगर कम लिखा है, नेगेटिव साइड पे अगर कम लिखा है तो बैलेंस क्या आएगा, नेगेटिव पे कम लिखा है तो बैलेंस बढ़ा हुआ आएगा। 10,000 माइनस 700 300 था, 700 की जगह मैं 600 लिख देता हूं, कम लिख देता हूं, तो नेगेटिव साइड पे कम लिख रहा हूं तो बैलेंस तो ज्यादा आएगा ना। ठीक है, तो नेगेटिव साइड पे कम लिखा तो बैलेंस ज्यादा आ रहा है, यानी कि कैश बुक बढ़ी हुई है, ये लो कैश बुक क्या है, बढ़ी हुई है। अब क्या करूंगा सर, पासबुक को क्या करूंगा, ऐड कर दूंगा, ऐड कर दूंगा, ऐड हो गया, बात समझ में आती है यहां तक, ठीक है। नाउ ओवरकास्टिंग ऑफ द डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक, कैश बुक की डेबिट साइड पे ज्यादा लिखा हुआ है, पॉजिटिव साइड पे ज्यादा लिख दिया, सब पॉजिटिव साइड पे ज्यादा लिख दिया तो बैलेंस भी बढ़ जाएगा, तो कैश बुक बढ़ गई, तो क्या करूंगा, पासबुक को ऐड कर दूंगा, पासबुक में प्लस माइनस कर सकता हूं क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट इज पासबुक, तो पासबुक क्या हो जाएगी आपकी, ऐड हो जाएगी, ऐड। क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक ओवरकास्ट, कैश बुक की क्रेडिट साइड नेगेटिव साइड पे क्या लिखा हुआ है, ज्यादा लिख दिया, नेगेटिव पे ज्यादा लिख दिया तो बैलेंस कम हो जाएगा, नेगेटिव साइड पे ज्यादा लिख दिया तो बैलेंस क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, कम हो जाएगा, तो ये लो बैलेंस क्या हुआ, कैश बुक का गिर गया, तो पासबुक को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, लेस। क्लियर है यहां तक, बोलो क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट, बी आर कलेक्टेड डायरेक्टली बाय द बैंक, सीधा बैंक में बीआर आ गया, बैंक में बीआर आ गया तो क्या हुआ सर, पासबुक बढ़ गई, क्या हुआ, पासबुक बढ़ गई, ये लो बढ़ गई पासबुक, क्या करूं, अब पासबुक ये हाथों में, कैश बुक कुछ नहीं कर सकता, पासबुक ये हाथों में, क्या करना पड़ेगा, लेस। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट चार्ज बाय द बैंक, सर इंटरेस्ट चार्ज किया बैंक ने तो पासबुक कम हो गई, क्या करना पड़ेगा, पासबुक की प्लस माइनस कर सकता हूं, ऐड, क्या करना पड़ेगा, ऐड। ठीक है, तो देखो पासबुक से अगर स्टार्ट करते हैं तो ये आपका एडजस्टमेंट्स रहेंगी, अब पासबुक से अगर आप स्टार्ट करते हो तो फाइनल बैलेंस जो निकल के आएगा, लो जो फाइनल बैलेंस निकल के आएगा, अगर बैलेंस, इफ बैलेंस इज पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव बैलेंस निकल के आ रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, इट विल बी टर्म्ड एज, उसको हम क्या बोलेंगे, अगर बैलेंस पॉजिटिव निकल के आ रहा है तो वो कैश बुक का बैलेंस होगा, और कैश बुक का पॉजिटिव क्या होता है सर, कैश बुक का पॉजिटिव डेबिट बैलेंस होता है, इट विल बी टर्म्ड एज डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक। इफ बैलेंस इज नेगेटिव, अगर बैलेंस नेगेटिव निकल के आता है तो हम क्या बोलेंगे, इट विल बी
टर्म्ड एज, अगर नेगेटिव बैलेंस निकल के आता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, कैश बुक का नेगेटिव। सर कैश बुक का नेगेटिव क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस। इट विल बी टर्म्ड एज क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश बुक। ठीक है जी, ये सिचुएशन है, ये कहानी है, ये कहानी है जो हमारे सामने चल रही है। ठीक है, अभी मैंने आपको जो कराया है वो फेवरेबल एज पर कैश बुक और फेवरेबल एज पर पासबुक के हिसाब से कराया है। अभी अनफेवरेबल का नहीं करेंगे, पहले कुछ क्वेश्चंस करेंगे फेवरेबल के, फिर अनफेवरेबल पे आएंगे। अनफेवरेबल कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। ठीक है, फेवरेबल की पहली थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं। एक नोट करके लिख लेना, नोट, नोट करके लिख लो। इफ क्वेश्चन इज साइलेंट ऑन बैलेंस, मतलब अगर आपको क्वेश्चन में ना ये नहीं बता रखा कि फेवरेबल है या अनफेवरेबल है, बस ये बोल रखा है कि कैश बुक का इतना बैलेंस है या पासबुक का इतना बैलेंस है, बस इतना बता रखा है, तो क्या मानू, तो एज्यूम करना पड़ेगा हमें उसे फेवरेबल बैलेंस। ठीक है, तो अगर मैं क्वेश्चन में बैलेंस के बारे में कुछ नहीं बोल रखा तो एज्यूम इट टू बी फेवरेबल बैलेंस। तो अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो आप इसे क्या एज्यूम करेंगे, फेवरेबल बैलेंस एज्यूम करेंगे। क्या यहां तक क्लियर है? बताइए जी, क्या इतनी बातें क्लियर है आपको? ठीक है, चलो एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं एक दो। क्वेश्चन के लिए सर मेरी जो बुक है मैं अपनी बुक ही रेफर कर रहा हूं, तो अभी के लिए मैं आपको लिए क्या करूंगा, अगर तो आप यूट्यूब पे देख रहे हो आप लेक्चर्स, ठीक है, अगर तो आप लोग ग्रुप से आए हो तो ग्रुप पे मैं आपको क्वेश्चन का पीडीएफ भेज दूंगा। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो आपको क्या करना है सर, आपको एक नंबर मिलेगा, वैसे तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अदरवाइज आप एक नंबर नोट कर लो, एक नंबर नोट कर लो, 9310235483। ठीक है, तो आपको इस नंबर पे सर कांटेक्ट करना है। ठीक है, आपको इस नंबर पे मैसेज करना है, अपना नाम और अपनी सिटी जरूर लिख देना, नाम और सिटी लिखकर बुक जो आपको पीडीएफ है, चैप्टर जो भी हम चैप्टर करेंगे डेमोज में तो उनका आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको अपना नाम सिटी डालना है, इस नंबर पे मैसेज कर देना, व्हाट्सएप कर देना, तो आपको बुक का पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, जो भी चैप्टर है टॉपिक है उसका पीडीएफ मिल जाएगा, और जो ग्रुप में कनेक्टेड है उनको ग्रुप में ही आपको पीडीएफ मिलेगा। ठीक है, अभी के लिए कोई दिक्कत नहीं, अभी तो आप यहीं से देख लो, नेक्स्ट क्लास तक आपको मिल जाएगा वो। बस एक सेकंड वेट करो, मैं अपनी बुक ओपन कर लेता हूँ, ये लीजिए। ये क्लासेस के साथ आपको ये बुक मिलेगी, ये बुक है जो मैंने बना रखी है, ये आपको क्लासेस के साथ ये बुक मिलेगी। ठीक है, हार्ड कॉपी में बुक मिलेगी आपको, हार्ड कॉपी में बुक मिलेगी, इसमें जितने भी चैप्टर्स है उन सबके क्वेश्चंस मैंने कवर कर रखे हैं, मतलब क्वेश्चंस के लिए हम ये बुक उठाएंगे। ठीक है, क्वेश्चंस के लिए हम ये बुक उठाएंगे तो ये बुक आपको मिलेगी क्लासेस जब आप बाय कर लोगे। ठीक है, डेमो के लिए बस आपको पीडीएफ मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, लो जी, ये बीआरएस है, ये बीआरएस का टॉपिक है।
क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, मैं इसको इरेज कर देता हूं क्योंकि पहले भी यूज हो रही है ना बुक। लो जी, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर अ बीआरएस फॉर जिंदल ऑफसेट लिमिटेड। ठीक है, बीआरएस बनानी है आपको। बैलेंस एज पर कैश बुक दे रखा है आपको 240। मतलब स्टार्टिंग पॉइंट क्या है सर? स्टार्टिंग पॉइंट है कैश बुक का बैलेंस। ये तो पता नहीं सर फेवरेबल है या अनफेवरेबल है, तो मैं इसे फेवरेबल मानूंगा। क्या मानूंगा मैं इसे? फेवरेबल मानूंगा। तो फेवरेबल बैलेंस क्या होता है सर? फेवरेबल बैलेंस क्या होता है सर? फेवरेबल बैलेंस होता है डेबिट बैलेंस। क्या होता है? डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस मानूंगा। ठीक है, फिर ये कुछ एंट्री है। अच्छा, लास्ट में अगर आप देख रहे हो तो पासबुक का बैलेंस भी दे रखा है आपको 286950। ये कहां काम आएगा? ये सिर्फ बैलेंस को मैच करवाने के लिए काम आएगा। ठीक है, मतलब आपके पास कैश बुक का भी बैलेंस दे रखा है, पासबुक का भी दे रखा है, तो आप कैश बुक से स्टार्ट करो, ऑटोमेटिकली आपका पासबुक का बैलेंस आ जाएगा। आप पासबुक से भी स्टार्ट कर सकते हो। पासबुक से 286950 से स्टार्ट करोगे तो आपका कैश बुक का 240 बैलेंस आ जाएगा। तो मैं कैश बुक से शुरू कर रहा हूं, मैं कैश बुक से शुरू कर रहा हूं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम कर रहे हैं सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 2, फॉर्मेट वगैरह पे प्रॉपर ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 2 आपको लिखना होगा इन द बुक्स ऑफ। देखो, प्रोफेशनल एग्जाम है, सब्जेक्टिव एग्जाम है, तो आपको फॉर्मेट वगैरह इन सब चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा। इन द बुक्स ऑफ, कंपनी का नाम लिख दो, जिंदल ऑफसेट लिमिटेड। बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, बीआरएस। एज ऑन, जो भी डेट है, डेट क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, क्वेश्चन में कहीं डेट नहीं दे रखी है, तो इसलिए हम डेट नहीं दे रखे, तो इसलिए मैंने ये डैश छोड़ दिया। ठीक है, अब फॉर्मेट बनाओ। पर्टिकुलर्स, डिटेल्स, अमाउंट। हमें दे रखा है बैलेंस एज पर कैश बुक। कैश बुक का बैलेंस दे रखा है फेवरेबल डेबिट 240। ठीक है, अब पहली एंट्री देखो। फर्स्ट एंट्री क्या है? चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड इन द बैंक अमाउंटिंग टू 136। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। लो जी, चेक इशू किया, प्रेजेंट नहीं हुआ। सर चेक इशू किया, चेक इशू किया तो क्या हुआ? कैश बुक कम हो गई। चेक इशू किया तो क्या हुआ? कैश बुक कम होगी। ये लो जी, कैश बुक कम होगी। लेकिन अभी तक वो बैंक से प्रेजेंट नहीं हुआ, तो सर बैंक में से डिडक्ट ही नहीं हुआ। हाथों में क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट इज कैश बुक का बैलेंस। तो क्या करना पड़ेगा आपको? कैश बुक के बैलेंस में प्लस माइनस कर सकते हो, तो बराबर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? कैश बुक को बढ़ाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड हो जाएगी एंट्री, ऐड। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड 136। अगली एंट्री, चेक डिपॉजिट इन द बैंक बट नॉट येट क्लियर्ड अमाउंटिंग टू 90,000। चेक डिपॉजिट कराया लेकिन क्लियर नहीं हुआ। चेक डिपॉजिट कराया लेकिन क्लियर नहीं हुआ। सर चेक डिपॉजिट कराया तो कैश बुक बढ़ गई, लेकिन बैंक में अभी तक वो पैसा नहीं आया। हाथों में क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? कैश बुक है, तो कैश बुक की प्लस माइनस कर सकते हो। तो बराबर लाने के लिए क्या करेंगे आप? कैश बुक को लेस कर देंगे। क्या करेंगे? लेस कर देंगे। ठीक है, तो ये एंट्री लेस होगी। ठीक है सर, लेस वाले के लिए एक दो लाइन का स्पेस छोड़ दो, लेस, क्योंकि ऐड वाली ट्रांजेक्शन एक साथ लिखनी है, लेस वाली एक साथ लिखनी है, थोड़ा प्रेजेंटेशन।
check deposited but not yet cleared. $90,000. अगली एंट्री, बैंक चार्जेस अमाउंट्स टू 300 रुपए। सब बैंक चार्जेस 300 रुपए, बैंक चार्जेस 300 रुपए, तो पासबुक कम हो गई। बैंक चार्जेस में क्या होता है सर, पासबुक कम हो गई। अब कैश बुक में नहीं आया अभी तक एंट्री, क्या करूंगा, हाथों में कैश बुक ही है तो क्या करना पड़ेगा, लेस बैंक चार्जेस 300। ठीक है, नेक्स्ट, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक अमाउंट्स टू 1250। सर इंटरेस्ट क्रेडिट बाय द बैंक, अच्छा बैंक ने क्रेडिट किया तो मतलब क्या हुआ सर, बैंक ने क्रेडिट किया तो बैंक ने हमें दिया है वो, तो मेरी पासबुक बढ़ गई। ये लो पासबुक बढ़ गई, क्या करूंगा, कैश बुक को भी बढ़ा दूंगा। ऐड इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक 1250, तो ये हो जाएगा 137250 ऐड और 90,300 लेस। टू 86950, देखो यही था क्वेश्चन में, आंसर में भी आपको यही दे रखा है 286950, तो ये तो मैच हो गया आपका। दिस इज बैलेंस एज पर पासबुक। अगर आप पासबुक से शुरुआत करते 286 से करते तो आपका 240 बैलेंस आता, तो बैलेंस एज पर पासबुक आ गया। कौन सा बैलेंस, डेबिट या क्रेडिट, सब पॉजिटिव आ रहा है, और पासबुक का पॉजिटिव क्या होता है, पासबुक का पॉजिटिव होता है क्रेडिट, तो दिस इज क्रेडिट बैलेंस। क्लियर है यहां तक, बताओ क्लियर है, चलो तो मैं आज के लिए इतना ही रख रहा हूं। अब हम करेंगे, मैं आपको एक क्वेश्चन होमवर्क में दे देता हूं, आपको ट्राई करना है क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा, तो क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों को ट्राई करना है। क्वेश्चन 3 आप लोगों को क्या करना है, ट्राई करना है, होमवर्क। नाउ नेक्स्ट जो डेमो क्लास होगी, थर्ड डेमो क्लास हमारी होगी परसों, परसों दैट इज फ्राइडे को, सेम टाइम पे 6 बजे। ठीक है, तो हम बाकी आगे कंटिन्यू करेंगे परसों वाली क्लास में। आई होप आपको क्लास पसंद आई है। ठीक है, पसंद आई है तो आपको डेमोज तक पूरे 10 की 10 क्लासेस तक वेट करने की जरूरत नहीं है। पसंद आई है और देखना चाहते हो तो और देख लो, 10 तो मैं डेमोज दे रहा हूं आपको, देखो आप तसल्ली से। अगर आपको अभी पसंद आ गई है, आप डिसीजन लेना चाहते हो, वेट नहीं करना चाहते हो, तो आपको जो नंबर दे रखा है आप उस नंबर पे कांटेक्ट करो और क्लासेस का आपको एक्सेस मिलेगा। बेस्ट से बेस्ट प्राइस में आपको हाई क्वालिटी क्लासेस मिलेगी, इसका पूरा एश्योरेंस है। ठीक है जी, चलिए फिर ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से तैयारी करो, परसों मिलेंगे सेम टाइम पे थर्ड डेमो लेक्चर के साथ। ठीक है, ओके बाय बाय।